370 धारा कश्मीर का हटाया किसने? किसको ताकत था? जब तक बीजेपी सरकार नहीं है तो किसको ताकत है 370 धारा हटा देता वहाँ का? अयोध्या में राम का मंदिर बनवा देता? किसको ताकत था? सच्चाई कभी छुप नहीं सकता। ठंडा लग रहा है क्या? अच्छा नहीं, ठंडा क्या लगेगा। रामायण में लिखा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तासु फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा। हेमंत सोरेन का कर्म कैसा है? तो खराब है तो खराब उसको भोगना पड़ रहा है। अच्छा, सम्मान योजना, मैया सम्मान ठीक है? सम्मान योजना कि नहीं है तो ठीक है ना? चलेगा। तो देखिए बीजेपी सरकार सारा चावल फ्री दे रहा है हम लोगों को। ये लग रहा है बीजेपी कट्टर है एकदम समर्थक। नहीं, शुरुआती से भाजपा ही है कि पहले कांग्रेसी थे? पहले तो कांग्रेसी थे। हाँ। पहले कांग्रेसी थे। जब मोह भंग कब हुआ? मोह भंग कब हुआ? जब उसने देखा हम लोगों को ठग रहा है तो इसलिए उसको छोड़ दिया हम लोग। तो बोलिए रहा है लोग कि पहले भी मैया सम्मान दे देते, लेकिन बीजेपी वाला सब जेल भेजवा देता है बार बार। ओ बीजेपी वाला तो इधर भेजवाया जब नहीं काम कर रहा है। मान रहे बीजेपी वाला भेजवाया। हाँ। प्रदीप यादव के कामकाज को देख के अगर नंबर देना होगा तो कितना नंबर दीजिएगा आप, चूंकि वोटर हैं? हाँ देखो, वो तो 10 नंबर चाहे 15 नहीं जा सकता। बीजेपी लीड करेगा सबसे ज्यादा पोड़ैयाहाट में। पोड़ैयाहाट से कहाँ लग रहा है आपको? हम लोग देखते हैं विकास वो कर रहा है तो वोट किसको देंगे? विकास जब बीजेपी कर रहा है तो वोट किसको देंगे? नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। जनमत यात्रा के इस पड़ाव में इस वक्त हम गोड्डा लोकसभा के पोड़ैयाहाट विधानसभा में हैं और ये पोड़ैयाहाट का लीलादह पंचायत भी है और ये लीलादह गांव भी है। गांव की स्थिति क्या है ये आप सबसे छुपा नहीं है। ये उभरते हुए इंडिया की नई तस्वीर है। इसे रोड कहें या फिर इसे नाली कहें, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यहाँ के ग्रामीण अभी बातचीत के दौरान बता रहे थे, लीलादह गाँव के लोग, कि आज़ादी के बाद से ये रोड कभी बना ही नहीं है और स्थितियां ऐसी हुई हैं कि थोड़ी बहुत कंक्रीट की व्यवस्था भले यहाँ हुई होगी लेकिन सड़कों की बेहाल स्थिति है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजकीय राजधानी में बैठकर बड़ी बड़ी नीतियाँ और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं से राज्य चलता है, तब निचले स्तर पर किस तरह के काम, कैसे सामाजिक काम हो रहे हैं, प्रशासनिक काम कैसे हो रहा है, विकास का काम कैसा हो रहा है, कितना हुआ है, ये देखने वाले लोग वातानुकूलित कमरे में ही बैठे हैं। वहाँ से असल झारखंड नहीं दिखता है। इस वक्त हम पोड़ैयाहाट की लीलादह पंचायत में हैं, ये तस्वीर है और इस तस्वीर का लुत्फ उठाइए। देखिए कि झारखंड बीते 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 15 वर्षों में कितना बदला है। मूलभूत विकास की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। कुछ ग्रामीण हैं, उन ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। हमने तो अपना गाड़ी यहाँ चूँकि इंटर कर नहीं पाई, गाड़ी को वापस बाहर छोड़ दिया गया, फिर हम लोग खाली पैर पैदल आए हैं ये देखने समस्या और लोगों से बातचीत करने के लिए कि भाई जब यहाँ पेशेंट कोई होता हो और जब यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँचता तो स्थितियाँ कैसी होती हैं। जब नेताओं को यहाँ आना होता है तो वे यहाँ कैसे आते हैं। प्रदीप यादव 25 साल से पोड़ैयाहाट में विधायक हैं, अलग अलग पार्टियों से विधायक निर्वाचित हुए, भाजपा से भी विधायक रहे, फिर झारखंड विकास मोर्चा से विधायक रहे, फिर कांग्रेस से विधायक हैं, लेकिन स्थितियां जो हैं वो बद से बदतर ही हैं। ये वास्तविक स्थिति है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ ये गाँव का? लीलादह। लीलादह। कितना आबादी होगा? लगभग 2500। 2000 से 2500 के आसपास आबादी। हाँ। सड़क कभी बना है कि नहीं बना? कभी नहीं बना है। थोड़ा बहुत जो कंक्रीट दिख रहा है हमको। हाँ थोड़ा बहुत उधर से आया है, इधर सब बाकी है। मैंने जब से आज़ादी हुआ तब से बनबे नहीं किया है। इधर से उधर बाकी है, पूरा बाकी है, आज तक नहीं बना। आज तक नहीं बना। तो एम्बुलेंस आता है तो कैसे? एम्बुलेंस तो बाहर रह जाता है। आता दीजिएगा चाचा को। एम्बुलेंस आता है तो कैसे क्या करते हैं? बाहर रहता है एम्बुलेंस। हाँ। और यहाँ से टांग के ले जाना आता है पेशेंट को। तो यहाँ से पेशेंट टंगा के जाता है? हाँ। मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, खटिया पे? हाँ खटिया पे। खटिया पे। यहाँ से ले जाते हैं, उसके बाद स्कूल के पास हम लोग लोड करते हैं। क्या बता रहे हैं? इधर आइए, आगे आइए। क्या बोले? यहाँ से हम लोग खटिया पर टांग के ले जाते हैं और स्कूल के पास जो है गाड़ी पर लोड करते हैं। उसके बाद गाड़ी पहुँचने का कोई साधन? यहाँ कोई साधन नहीं है गाड़ी पहुँचने का। तो आप लोग के तो प्रतिनिधि हैं, 25 साल से यहाँ प्रदीप यादव यहाँ विधायक हैं, तो कभी इस गांव आए? वोट मांगने आते हैं कि नहीं? वोट मांगने तो आता है, वोट लेके चला जाता है, तो प्रलोभन देता है कि कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन आज तक किया नहीं है। क्या किया?
तो कभी शिकायत आप लोग लेके गए कि भाई आप बार बार कहते हैं कि रोड बनाएंगे, आज़ादी के बाद तक रोड ही नहीं बना? बोलते हैं लेकिन प्रलोभन दे करके बस हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे, बस इतने में ही रह जाता है, बाद में भुला जाता है। यहाँ 150 फीट अच्छा। का पीसीसी दिया है, उसमें 1.5 लाख का 40,000 पीसीए काट लिया प्रदीप यादव 40,000 पीसी काट लिया। पीसी कटिया चली? हाँ 40,000। हमारे लीलादा स्कूल में 500 से ज़्यादा बच्चा है, और हाई स्कूल कहाँ बनता है? बोरहा में। थी यहीं आसपास कहीं है प्रदीप यादव? कहाँ घर हुआ उनका? बोरहा। अच्छा, बोरहा है, बोरहा यहीं बगल में ही। ये उनका ही लीलादा, उनका ही पंचायत? लीलादा उसका पंचायत है। मतलब ये प्रदीप, मेरे दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये खुद पड़ैया हाट से 5 बार के विधायक प्रदीप यादव का ये अपना पंचायत है, लीलादा जिसे बोलते हैं। और यहाँ से उनका घर कितना किलोमीटर होगा? 3 किलोमीटर। यहाँ से 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर उनका यहाँ से घर है। और अब देखिए कि 3 किलोमीटर के इर्द गिर्द के इलाकों में विकास का काम किस तरह का हुआ है, कैसा हुआ है, स्थितियाँ स्पष्ट हैं, तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान का गांव है। हाँ। 2000 का से ज़्यादा यदि यहाँ पहले वोटर है, लेकिन अस्पताल बनता है बोरहा। अच्छा, अस्पताल यहाँ से उनके गांव चला गया? उसका गांव चला गया। ये यहाँ का सड़क का देखबे करते हैं। 25 साल रहा लेकिन कोई प्रगति नहीं हुआ, कुछ करबे नहीं किया। कुछ होता है तो लेकर अपना बोरहा चला जाता है वो। मतलब जो आप ये बता रहे हैं कि जो यहाँ की योजनाएं हैं वो सारा, ले जाता चाहे पंचायत भवन हो, चाहे इस तरह की अस्पताल हो, वो सारा कुछ उठा के ले जाता है। तो आप लोग जब जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो फिर आप अपनी शिकायत नहीं दर्ज कराते हैं कि विधायक जी हमारे गांव में समस्याएं हैं? अच्छा, करेंगे बाद में। ये करके के फिर टाल देता है। देखते हैं ये थी जो अभी दिया है थी। अच्छा, शिलान्यास अभी हुआ? शिलान्यास क्या है? करके गया तो फिर कभी आबे नहीं करेगा, न कोई काम करेगा। सर तो शिलान्यास किया है, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, बस चुपचाप मार के घर में बैठ जाएगा। आप कितना भी पागल हो जाओ, उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है। मतलब इलेक्शन के समय आप ये कह रहे हैं कि बस इलेक्शन के टाइम में आकर 25 साल के अंदर चापाकल कहते कहते थक गए। का होगा नहीं हुआ, तब हम बीजेपी का राघविंदर सिंह को कहा था, वही करवाया है बीजेपी का। इतना साल में कुछ नहीं किया। चापाकल कहते कहते हम लोग थक गए। रोड में पानी जाम हो रहा है इतना परेशानी से सर, ये यहाँ जनता गुजर रहा है, जो साला इसी पानी में जाकर के बिस्तर पे सो रहा है, कीचड़ के पानी में जाकर के। कोई जनता किसी नेता को सुनवाई नहीं है यहाँ। ऐसा हालत यहाँ इस गांव का है। कोई दरबार होता है पंचायत में, करता है जब वो अपना घर पे बोरहा में। पंचायत में होता है जनता दरबार, की वहाँ बोरहा में होता है, वहाँ ले जाके 2 बार किया। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनको जब जनता दरबार लगानी होती है तो पंचायत भवन में लगाना चाहिए, न कि अपने घर में लगाना वो अपना घर में लगाता है, वो स्टेडियम में। चाहिए। तो आप लोग को, सब लोग को यहाँ से जाना पड़ता होगा? जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है जाने में। तो यहाँ से कैसे है, किधर से है रास्ता? रास्ता है ये नहीं है, घूम के वो 3-4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है उधर। यहाँ से कोई कनेक्टिविटी नहीं है? कोई नहीं व्यवस्था है, नहीं है। नहीं है। इधर आइए, आपका क्या नाम है? इधर आइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुदामा पंडित। सुदामा जी, तो सुदामा जी बताइए कि अब तो चुनाव का समय आ गया, नेता सब एक्टिव हो गया है, तो प्रदीप यादव तो यहाँ बहुत बार आता है और ये इसे कह करके चला जाता है। ये बीजेपी का है, ये तो ये का है, दोनों का तो नेता वही है। कह के देता है कि दीजिए दीजिए, वो चला गया। तो विकास पहुंचा है आपके यहाँ? कहाँ विकास पहुँचा है? अभी बार बोल करके गया है दुबे जी का भाई, यहीं पर वो बैठ करके, देखिए जीत गया है, वो कुछ नहीं दिया। पहले आदर्श गांव था लीलादा, उस पर देखते हैं विकास कितना हुआ है। आदर्श गांव लीलादा था पहले, आदर्श गांव था। आदर्श गांव के होते हुए कोई विकास नहीं हुआ अब तक। पंचायती पड़िया क्षेत्र का ये पूरा श्रेष्ठ ये है पंचायत, लेकिन यहाँ का कोई विकास नहीं है। ऐसा हालत है इस गांव तो का। आप लोग किस मुद्दे पे वोट करते हैं? विधानसभा के चुनाव में क्या मुद्दा रहता है? किस मुद्दे पे इस बार आप लोग वोट करेंगे? क्या मुद्दा? इस बार विधानसभा में आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे आप लोग जब जाएंगे वोट डालने तो विधानसभा का चुनाव में? जो विकास करेगा, जो विकास करेगा उसके उसके लिए उधर उसको वोट जाएगा। हाँ, विकास किसी को को देंगे। वोट दिया जाएगा, और इधर किसी को जेएमएम कहती है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करता है, बीजेपी कहती है कि भाई ये लोग काम नहीं करता है। बीजेपी जितना काम किया है उतना कोई विधायक नहीं काम कर सकेगा, न कर किया है। जितना कि बीजेपी काम किया है उतना कोई भी विधायक काम नहीं किया है। तय बात। हाँ, यहाँ लीलादा समचा बस्ती में एक पेयजल कूप है,
जो कि समता बस्ती का पानी पीता था, लेकिन अब मरम्मती का पैसा अब तक विधायक को नहीं हुआ है। अने मुखिया दिया है। गांव का पानी पीता मुखिया भी नहीं जो कि दिया। समता बस्ती का पानी पीता है, ये क्या पेयजल को भाई यहाँ यही पर है। देखिए, हर जगह। आज देखिए कुआं जाकर देखिए क्या हाल है उस कुआं का, कोई पानी पीना भी छोड़ दे। तो एक तो पानी की आप लोगों की समस्या है, अस्पताल वगैरह है, कितना किलोमीटर पे अस्पताल है यहाँ से? यहाँ तो अस्पताल जाने तो ही 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर। व्यवस्था है वहाँ, मतलब डॉक्टर लोग हैं वहाँ की नहीं? डॉक्टर अब है कि नहीं है तो वहाँ कौन जाता है वहाँ? हम लोग तो जाबो प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। वहाँ पर भी है तो टेम्पोररी है, चल रहा है मिला तो मिला, नहीं तो कभी ऐसे ही खाली पड़ा, नहीं तो प्राइवेट में करवाना पड़ता है। आप लोग को कहाँ जाना पड़ता है? पुड़िया हाट जाते हैं। पूरा पुड़ैया हाट मार्केट जाते पुड़िया हाट, हाँ। हैं, नहीं तो फिर गुड्डा देवघर कहीं जाना। तो गुड्डा देव तक तो जाबे करते हैं, लेकिन पुड़िया हाट हम लोग तो यहाँ से मुख्य मतलब पुड़ैया हाट पहुँचने के लिए भी व्यवस्था है कि नहीं है? सड़क का व्यवस्था है वही रोड से मेन रोड पहले पहुँची, इसके बाद गाँव से कनेक्टिविटी नहीं है। नहीं है। वही ड्राइवरी होता है, गांव से गाड़ी आता है परिहार से, हैं? तो हम लोग इधर यहाँ से इधर जाते सामने हैं। आई, कैमरा के पीछे रहिए। बोलते हैं कि कोई भी ड्राइवरी पेशेंट होता है ना, तो हम लोग वहाँ स्कूल पे गाड़ी खड़ा रहता है। अच्छा, डिलीवरी पेशेंट अगर कोई होता है तो वहाँ उन लोगों को ले जाना पड़ता है, वहाँ गाड़ी रहता है, फिर वहाँ से लेके जाते फिर वहाँ से लेके जाते हैं, ऐसा होता है हम लोग को। हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, जब चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो ये सब मुद्दा दिमाग में रहता है कि नहीं रहता है? फिर कहीं हिंदू मुसलमान, बीजेपी जेएमएम क्या रहता है चुनाव में? मतलब कैंडिडेट देखते हैं, पार्टी देखते हैं, क्या देखते हैं? अब की बार तो हम लोग देखते हैं विकास के देखते हैं। तो विकास के वोट किए तो विकासवा हुआ कहाँ चाचा? तो अब जो अब की बार राघवेंद्र सिंह को जाकर के मैंने बीजेपी का जो अगर टिकट मिलेगा तो टोटल वोट उसी को मिलेगा, बीजेपी से इस बार जो उम्मीदवार होगा उसको वोट उसी को मिलेगा। और इसे किसी को नहीं मिलेगा। हैं? जो बीजेपी ने किया है यहाँ, वो कोई पार्टी नहीं किया, उसी को वोट पड़ेगा सर। तो यहाँ तो आखिरी बार प्रदीप यादव यहाँ से बीजेपी के विधायक थे। हैं? पहले जो 2000 में थे तो 2000 में वही विधायक चुने गए बीजेपी से। फिर हमको लगता है कि 2005 में भी वही विधायक चुने गए बीजेपी से। फिर 9, 14, 19 में वो झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पे लड़े, और इस बार जो है वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। तो आखिरी बार बीजेपी के विधायक भी पुड़ैया हाट से तो प्रदीप यादव थे। नहीं, पहले कहाँ था? पहले नहीं था। हैं? वो तो निर्दलीय लड़ रहा था, या 3-4 बार नहीं, बीजेपी से ही तो शुरुआत किया था। शुरुआत किया है लेकिन क्या है? वो तो छोड़ दिया, बीजेपी की छोड़ उनके दिया। बाद तो बीजेपी का कोई विधायक अब तक यहाँ रहा नहीं। यहाँ तो इच्छत राज जो है वो कांग्रेस का रहा कांग्रेस का है, रहा। और यहाँ पे झारखंड विकास मोर्चा का। मुरझा रहा है। जेबीएम था, बीजेपी वापसी कर पाएगी इस बार, लग रहा है पुड़ैया हाट में? हाँ हाँ, हैं? पुड़िया हाट में एकदम निश्चित जीतेगा। सबसे ज्यादा लीड वही करेगा, बीजेपी लीड करेगा सबसे ज्यादा। पुड़ैया हाट में हाँ, पुड़ैया हाट से। कहाँ लग रहा है आपको? हाँ, हम लोग देखते हैं विकास वो कर रहा है तो वोट किसको देंगे? हाँ, विकास जब बीजेपी कर रहा है तो वोट किसको देंगे? तो विकास यहाँ करे कैसे रहा है? मतलब यहाँ तो सरकारें नहीं है। हाँ, कैंडिडेट यहाँ तो सरकारें नहीं है, यहाँ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, फिर भी राजद सरकार नहीं रहते हुए भी बीजेपी हम लोगों का पैरवी कर रहा है, काम कर रहा है। कैंडिडेट अभी चुनने से क्या होगा? कैंडिडेट आएगा उसको नहीं वोट देंगे हम लोग। अच्छा एक बात बताइए कि ढेर लोग यहाँ से दावेदारी कर रहा है बीजेपी की तरफ से। प्रशांत मंडल की पत्नी है ममता देवी, वो भी तैयारी कर रही हैं। पूर्व में यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं गजेंद्र सिंह ना, नहीं पूर्व में गजाधर सिंह, और यहाँ से देवेंद्र सिंह भी तैयारी कर रहे हैं, और एक जिला परिषद है दक्षिणी से, संभवतः पुड़ैया हाट दक्षिणी से राघवेंद्र सिंह, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार समीकरण की आप लोग के हिसाब से लग रहा है कि किसको संभावित कौन हो सकता है बीजेपी से इस बार का उम्मीदवार? बीजेपी से तो यही होगा, राघवेंद्र राघवेंद्र सिंह। यही होना चाहिए, हैं? यही होना चाहिए। राघवेंद्र सिंह। हाँ, युवा नेता है। ये कर्मठ नेता है, काम करने वाला नेता है। हम्म। राघवेंद्र से काम करने वाला नेता। बाकी पूर्व का जो प्रत्याशी रहा है बीजेपी, वो सिर्फ कहने बार है, कालिया बस चला गया तो फिर अभी नहीं करता है यहाँ। इसलिए हम लोग तो देखते हैं बराबर की नहीं रहेगा ना, उतना काम होगा। तो बोला लोग कि पॉलिटिक्स में पहले कभी रहे नहीं है, जिला परिषद बन गए, अब दावेदारी कर रहे हैं, नया नया पॉलिटिक्स में कर पाएंगे? हाँ हाँ, अभी तो हम लोग के नज़र में अच्छा कैंडिडेट है, और समाज में भी मैंने इनका पहुंच है, आगे भी मैंने हम लोग का काम करता है, तो इसलिए सभी का चाहत है कि मैंने राघवेंद्र सिंह को ही मैंने अगर मिलेगा तो हम लोग खुल के वोट देंगे, साथ देंगे। बाकी और उम्मीदवार में आपको दम नहीं लग रहा है? दम नहीं लगा, हैं? नहीं लगा। ऐसा तो नहीं कि सिखा पढ़ा के गए हैं कि इस बार खर्चा कोई शिका पड़ी नहीं। आएगी बीजेपी जीतेगा, बीजेपी को वोट पड़ेगा, जनता के दिल में है सर, कुछ भी खोल दे लेकिन बीजेपी बड़ा जीतेगा। त्रस्त परेशान लग रहे हैं आपको, निजी बातचीत है क्या? हाँ सर, ऐसा बात है कि बीजेपी जीतेगा। हाँ, या फिर दोबारा
पोड़ैयाहाट से बीजेपी हाँ हाँ हाँ, एकदम निश्चित बात है। आश्वस्त लग रहे हैं, हाँ, लेकिन दिल यहाँ में है, कुछ भी बोल देगा नेता, बोलेगा आकर के, लेकिन बीजेपी जनता के दिल में है कि बीजेपी जीतेगा, हर दिल में है। अच्छा 100 में कितना नंबर दिया प्रदीप यादव के कामकाज को देख के? क्या ये फिर भी 100 में कितना नंबर देने का मन होगा तो कितना दीजिएगा? देखो, कोई ये इसके बारे में नहीं बता सकता सर। आप तो बातें नहीं कर, आप बोल रहे हैं दिल में है, लेकिन बताइए ना 100 में अगर प्रदीप यादव के कामकाज को देख के अगर नंबर देना होगा तो कितना नंबर दीजिएगा? आप चूंकि वोटर हैं। हाँ देखो, वो तो 10 नंबर, चाहे 15 नहीं जा सकता। 10 से 15 दी। चाचा आप? हाँ वही 10-15 ज़्यादा ज़्यादा अब 20 सब बोलिए कि 10 से 15, हम जान नहीं रहे, बीमारी है गांव समाज का, एक आदमी जो बोलता है वही शुरू हो जाते हैं। आप कितना नंबर दीजिएगा? वही 10 नंबर। 10 नंबर। आप चाचा? 25-30 देंगे उसको, 25-30 दीजिए। इसलिए कि वो पहले काम किया है थोड़ा बहुत, पहले काम किए हैं क्षेत्र में, लेकिन अभी की बार तो नहीं किया है। पहले लेकिन काम किए हैं। पहले बीजेपी में था ना, वर्तमान में जो काम करता बीजेपी है में उसी जो है का ना, रहता है वैल्यू। हाँ जो वर्तमान में काम करता है उसी का वैल्यू रहता है, हाँ, बाद वाले की वैल्यू बाद वाले का कोई वैल्यू नहीं रहता है। जनता वही ना देखता है कि हमारा कौन काम कर रहा 100 में कितना नंबर दीजिएगा प्रदीप? है। इसको हम 10 नंबर से ज्यादा नहीं देंगे, इसको 10 नंबर से ज्यादा होबे नहीं करेगा। बहुत लग रहा है बुढ़ाई में खूब गुस्साए हैं आप प्रदीप यादव से। अच्छा ये बताइए, वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं? पेंशन तो मिल रहा है, पेंशन मिल रहा बढ़िया काम किए कि नहीं हेमंत सोरेन? है। अब हेमंत सोरेन अब क्या कौन दे रहा है हमको तो पता नहीं, लेकिन पेंशन मिल रहा है, राज्य से मिल रहा है कि नहीं? हेमंत सोरेन हम सरकार दे रही है कि पेंशन तो मिल रहा है। नहीं? घर में आपका मैया सम्मान योजना मिल रहा है कि नहीं? ना वो नहीं मिल रहा हैं? है, नहीं। वो तो वही 5% मतलब कि मुझे कि मिल रहा है अभी, लेकिन अभी मतलब अभी सब लोगों को नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है। अच्छा सम्मान योजना, मैया सम्मान ठीक है सम्मान योजना कि नहीं? है तो ठीक ठीक है ना? चलेगा तो देखिए बीजेपी सरकार सारा चावल फ्री दे रहा है हम लोगों को। ये लग रहा है बीजेपी कट्टर है एकदम समर्थक, नहीं? चावल एकदम 28 तक फ्री दे रहा है। कब से भाजपा सब किस दे रहा है फ्री में? हाँ। हैं? तब किसको वोट देंगे? अच्छा आप शुरुआते से भाजपा ही हैं कि पहले कांग्रेसी थे? पहले तो कांग्रेसी थे, हाँ। पहले कांग्रेसी थे। मोह भंग कब हुआ? हैं? मोह भंग कब हुआ? जब उसने देखा हम लोगों को ठग रहा है तो इसलिए उसको छोड़ दिया हम लोग। हाँ। हम लोगों का जो विकास करेगा उसको हम लोग चाहते हैं। हाँ। इन लोग हम प्रदीप को चाहते हैं। सब आदमी बढ़िया रहने से क्या होगा, जो काम करेगा वो ठीक है, उसको हम लोग चाहते हैं। अच्छा, ये उसको बताइए मैया सम्मान आपके घर में किसी को मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा नहीं है। मिल रहा अब बढ़िया योजना है कि नहीं? योजना है तो उतने कर सकते हैं, लेकिन हम देखिए ये तो बात नहीं हुआ। योजना तो बढ़िया है, योजना है कि नहीं? हाँ, बढ़िया योजना ठीक तो बढ़िया है। है, इसलिए कि महिला को मिल जाता है 1000 रुपया, हाँ। तो ये कम बात नहीं है। वो अपना पॉकेट खर्चा तो मिल गया उसको। हाँ? सही बात। अच्छा बीजेपी भी कह रही है कि गोगो दीदी योजना लेके आएंगे, हम लोग भी पैसा देंगे महिलाओं को, तो लगता है आपको कि बीजेपी से महिला को लगता है आशा रहेगा कि बीजेपी सरकार में आएगी तो देगी? आशा तो है, हाँ। आशा तो उसको भी है कि वो कहेगा तो देगा वो जरूर। लेकिन चल इस बार मैया सम्मान योजना का लहर है क्या गांव समाज में? महिला वोट करेगी जेएमएम को? लहर अभी लहर उतना नहीं, कहाँ लहर और है, कुछ नहीं है। लहर वो मैया का कुछ लहर नहीं है। एक भी मैया उसको वोट नहीं देगा। पैसा देने से क्या होगा? सब जान रहा है कि वही कर रहा है, इलेक्शन के लिए मना दे रहा है, सब जान फिर रहा है। देगा कि नहीं देगा? इलेक्शन के लिए ही दे रहे हैं। हाँ इलेक्शन के लिए इतना दिन से वो अपना तकिया लगा के सो गया। और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो नया योजना निकालता है, ये योजना निकालता है। कब तक चलेगा? ये तो मतलब जनता को भड़काने के लिए, हाँ लोभ देने के लिए कर। तो वो लोग तो बोलिए रहा है लोग कि पहले भी मैया सम्मान दे देते, लेकिन बीजेपी वाला सब जेल भेजवा देता है बार बार। वो बीजेपी वाला तो इधर भेजवाया जब नहीं काम कर रहा अच्छा, आप मान रहे हैं बीजेपी वाला भेजवाया? हाँ जो नहीं काम ऐसा करेगा तो हो जाएगा, जो काम गलत करेगा तो हो जाएगा वो जेल जाएगा? जाएगा। हाँ, चाहे अच्छा, हम आपको लगता है कि बीजेपी जेल भेजवाई थी हेमंत सोरेन को? जो गलती किया तो भेजाएगा। बीजेपी का के लिए भेजाएगा? वो तो कानून भेजवाता है, बीजेपी का के लिए हेमंत सोरेन तो मंच पे चढ़ के बोलते हैं कि नहीं हमको बीजेपी वाला सब भेजवाता है। वो तो कानून भेजवाता है ना। हैं? सच्चाई कभी छुप नहीं सकता। ठंडा लग रहा है क्या? अच्छा नहीं, ठंडा क्या लगेगा? रामायण में लिखा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तासु फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा। हेमंत सोरेन का कर्म कैसा है? वही खराब है तो खराब उसको भोगना पड़ रहा है, भोगना पड़ेगा। अच्छा करेगा तो अच्छा फल उसको मिलेगा। अच्छा कल्पना सोरेन का नाम सुने हैं? कल्पना सोरेन का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हैं? नाम तो सुने कौन हैं। है कल्पना सोरेन? नहीं वो तो नहीं कह सकते, लेकिन नाम तो सुनते हैं। इधर आइए, इधर आइए। हेमंत सोरेन का पत्नी है ना। हेमंत सोरेन का पत्नी है? हाँ
भाषण उसन सुने हैं? भाषण सुने हैं, वो तो अपना रोटी सेकने के लिए तो अपना बाजू ताकत करबे नहीं करेगा। पति जब गया अगर जेल तो उसको तो दयाबे करेगा, भीख तो मंगबे करेगा, लेकिन जो घटिया काम करके रखा है वो तो भोगबे करेगा ना। क्या है घटिया काम जैसे? घटिया काम करके बहुत बड़का बड़का फ्लैट जमीन खरीद लिया और वही कहता है कि 1932 का खतियान निकालेंगे, यहाँ जमीन बिक्री नहीं होगा। करोड़ों 1.5 करोड़ एक बिल्डिंग में खर्च किया पैसा। क्या संताल प्रोग्राम अगर वो कानून निकाला है कि जमीन बिक्री नहीं होगा, आपसी होगा, तो आप भी 1.5 करोड़ का घर छोड़ दीजिए। जिसका जमीन है वो घर में घुस जाएगा। बीजेपी लगातार करी कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है पूरा संथाल में, उधर खास करके पलामू इसमें, राजमहल में, साहेबगंज में। आप लोग को लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ उधर हुआ होगा? सही बात लगता है कि झूठ बात लगता है? हाँ हुआ होगा। हैं? हाँ हुआ होगा। बांग्लादेशी मुसलमान सब आया है उधर? हाँ। हैं? 370 धारा कश्मीर का हटाया किसने? किसको ताकत था? जब तक बीजेपी सरकार नहीं है तो किसको ताकत है 370 धारा हटा देता वहाँ का? अयोध्या में राम का मंदिर बनवा देता, किसको ताकत था? इतना साल 55-60 ये थी कांग्रेस सरकार याद की, उसका केस तक उसका खत्म नहीं कर सका। किसको ताकत है? किसी को ताकत नहीं है ये देश चलाने का। तो बोला ठीक है, इतना बड़का बड़का काम हो गया, पोड़ैया हाट में काम ही नहीं हुआ। हमें नहीं हुआ हैं? होगा जब उसका सरकार बनेगा तो काम होगा। बीजेपी आप लोग को लग रहा है कि आएगी सरकार? आएगी सर, हाँ। बीजेपी पोड़ैया हाट में बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा? जीतेगा। लेकिन कैसे जीते? यहाँ तो समीकरण इतना भयानक है। लोग कहता है कि 30% आदिवासी हो गया, 10% मुसलमान हो गया, 30-10 40% ऐसे हो गया, अब 25% यादव हो गया। यादव रहने से क्या होगा सर? जो काम विकास जो करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। हाँ, जातीय समीकरण नहीं काम करेगा। जातीय समीकरण कोई काम नहीं लेकिन करेगा। लोग बताता है, चाचा अभी थोड़ा हमको बताइए, लोग बताता है कि यहाँ तो जेएमएम का भी अपना वोट है 35 से 40 हज़ार वोट, और पिछले बार तो 35,000 40,000 वोट जेएमएम का भी प्रत्याशी लेके आया। इधर झारखंड विकास मोर्चा से प्रदीप यादव लड़े, वो लेके आए। इस बार तो साझा प्रत्याशी होंगे प्रदीप यादव। ऐसे में बीजेपी तो फेंका जाएगा ऐसा लगता है। जेएमएम का नहीं, तो कैसे फेंका? उसे लगा हुआ है सर, उसका विपक्षी में, तो उसका कैसे सॉलिड वोट हो जाएगा उसका? सीता सोरेन सब लगी है, चंपाई सोरेन, चंपाई सोरेन भी वही है, लुबिन हेम्ब्रम, सब तो बीजेपी है सर। तो उसका कैसे सॉलिड वोट हो जाएगा? उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा इधर, कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये बाबूलाल मरांडी इसमें आगे आ जा करके बीजेपी में, तो इसके लेकर के हमारा जो है मैंने मजबूत हो, चंपाई सोरेन जो आए हैं तो आपको लग रहा है कि मजबूत है। ठीक। तो कौन गाँव बताए थे? लीलादा। तो ये लीलादा के लोगों का विचार है, और बाकी तो तमाम विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे भी। आपने देखा ही होगा स्टोरी के दरमियान की स्थितियां क्या हैं, और चुनाव आ रहा है तो जाहिर है कि चुनाव को लेकर भी लोगों के जहन में अब विचार हैं, ख्याल हैं। कुछ की नाराज़गी है, कुछ का फेवर है, कुछ का समर्थन है। चुनाव का माहौल अभी पूरी तरीके से पका नहीं है, चूँकि अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पोड़ैया हाट से एक नहीं, दो नहीं, कई दावेदार हैं, और कई मजबूत दावेदार हैं। पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, कोई वैसे हैं जिनकी नई पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है, जिला परिषद निर्वाचित हुए, लेकिन वे भी दावेदारी कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह हैं, प्रशांत मंडल की पत्नी ममता देवी हैं, देवेंद्र सिंह है, गजेंद्र सिंह क्या नाम था, गजादर सिंह है, और भी कई नाम हैं। उन तमाम नामों को लेकर अब चर्चाएं जो हैं गांव समाज में भी हो रही है कि कौन दावेदार ज़्यादा मजबूत, कौन दावेदार ज़्यादा कमज़ोर, और किसको मिल सकता है संभावित टिकट, मतलब टिकट किसको मिलेगा, इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। तो ये आम लोगों की राय है, लेकिन आम लोगों की राय के अलावा भी द फोर्थ पिलर की टीम वातानुकूलित कमरों से निकलकर सड़कों पर है, खेत खलिहान में है, जिला जवार में है, गाँव देहात में है, चौक चौराहों पर है। खूब कादों में हमारे गोड़ लेटाए हैं, और लेटाते हुए हमने ये बताया है कि द फोर्थ पिलर के लोग इस वक्त भारी बारिश के बीच भी आपके लिए जनमत यात्रा कर रही है, क्योंकि हम नब्ज़ टटोल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार किसकी होगी, अगला 5 साल सरकार का कमान, झारखंड का कमान किसके हाथ में होगा, पोड़ैया हाट से कौन होगा अगला विधायक। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम है आकाश। द फोर्थ पिलर का प्रीमियम शो जनमत यात्रा, कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।